तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से आप समझें। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा, इसे इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और इसे शॉर्टकट में एसी बोलते हैं। ओके बच्चों, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और इसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फिजिक्स का यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। तो अब आगे ध्यान दीजिए, इसके विषय में मैं आपको डिटेल समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। ओके बच्चों, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ओके बच्चों, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ओके बच्चों अब इसको आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ओके बच्चों, एक्स अक्ष पर टाइम को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर करंट धारा को दिखा गया है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे समय बढ़ने के साथ साथ एक्स अक्ष पर दाहिने तरफ चलेंगे समय बढ़ेगा और वाई अक्ष पर ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो धारा का मान भी क्या देख रहे हैं, धारा का मान इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हो गया है और फिर जाकर के जीरो हो गया है। और धारा की दिशा देखिए एक्स अक्ष के ऊपर है और एक्स अक्ष के नीचे। ओके बच्चों, तो समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ धारा की दिशा एक्स अक्ष के ऊपर यानी वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्स अक्ष के नीचे यानी वाई अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में, इस प्रकार धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। ओके बच्चों, तो ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय बदलने के साथ साथ बदलता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ओके बच्चों एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, वो साइन या कर्व को मतलब जो फॉलो करता है। ओके बच्चों, इसके बीच में मतलब समय और धारा के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या होता है, एक मैथ में एक ग्राफ होता है ज्या साइन, उसको फॉलो करता है। ओके बच्चों प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का स्रोत। ओके बच्चों, तो प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का स्रोत, इनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, या यूँ ऐसा समझिए ये कहाँ से उत्पन्न होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का स्रोत जल विद्युत शक्ति संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके बच्चों, जल विद्युत शक्ति संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके बच्चों, उसी प्रकार ताप विद्युत शक्ति संयंत्र, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एसी, आप लोग तो एसी जानते भी हैं, एसी यूज करते हैं गांव देश में, आप लोग समझते हैं, सामान्य घरों में भी एसी का यूज होता है। ओके बच्चों, ये सब चीज़ें वहाँ पर पावर प्लांट में यूज होने वाला चीज़ है, यहाँ बिजली को पैदा किया जाता है। ओके बच्चों, तो वहाँ से मुख्य एसी की सप्लाई छोटे छोटे ट्रांसमिशन घरों में आता है, वहाँ से सप्लाई आपके गाँव में आता है। ओके बच्चों, और ये जो जनरेटर होता है, जनरेटर तो एक गांव में ही उपलब्ध होता है। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, भारत में सप्लाई की जाने वाली जो एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। HZ का मतलब होता है बच्चों हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है, और जो वोल्टेज होता है सामान्यतः 220 वोल्ट होता है। ओके बच्चों, भारत में जो एसी की सप्लाई की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों, बच्चों ध्यान दीजिए, जो आवृत्ति है प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों का आवृत्ति क्या होता है, 50 हर्ट्ज ही होता है, आप याद रखिए। और वोल्टेज का जो मान होता है 220 वोल्ट सामान्यतः भारत में होता है। ओके बच्चों, सप्लाई। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को मापने के लिए क्रमशः निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को मापने के लिए कौन से विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, हॉट वायर अमीटर, तप्त तार अमीटर, हिंदी में तप्त तार अमीटर कहते हैं, इंग्लिश में हॉट वायर अमीटर कहते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिए, वोल्टेज मापने के लिए, ऊपर वाला तो करंट मापने के लिए यूज किया जाता है जैसा कि अमीटर से पता चल रहा है बच्चों। अब नीचे वाला ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज को मापेगा ये, तप्त तार वोल्टमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, एसी
यानी प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को मापने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आप इनका नाम जरूर याद रख लें। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को सामान्यतः निम्न ज्या समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है साइन कर्व को फॉलो करता है, अतः जो समीकरण होता है वो भी साइन के पदों में ही होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब आगे ध्यान दीजिए, मैंने बताया आपको जो प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो साइन कर्व को फॉलो करता है, अतः साइन के पदों में इनके समीकरण को लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, धारा के लिए जैसे बच्चों लिखा है मैंने समीकरण I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, उसी प्रकार वोल्टेज को भी लिखा जा सकता है V=V0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ओके बच्चों, अब ये जो है I और I0 ये फाई क्या है इनके विषय में बच्चों ध्यान दीजिए। I जो है बेटा टी समय में परिपथ में प्रवाहित धारा I है। ओके बच्चों, टी समय में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है, इसको तात्कालिक वैल्यू भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके बच्चों, महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, टी समय में प्रवाहित धारा का मान I है और इसको तात्कालिक धारा का तात्कालिक मान भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, आप याद रखिएगा। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर I0 क्या है, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, इसको आयाम भी कहते हैं। ओके बच्चों, धारा का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको I0 कहेंगे। क्या बच्चों, क्या कहेंगे, I0 कहेंगे। और ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति है और इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। ओके बच्चों, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। ओके, फाई जो है बच्चों आप याद रखिए कला है। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, फाई कला है बच्चों, फाई जो है कला है। कला का मतलब बच्चों सीधा सीधा आप समझे कोण होता है, इसका मान रेडियन में लिखा जाता है, कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फाई कला है, कला मतलब कोण होता है बच्चों, आप याद रखिए, और कोण का मात्रक रेडियन लिखा जाएगा। ओके, तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से व्यक्त करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। और ओमेगा का जो फार्मूला होता है कोणीय आवृत्ति का 2πf या तो 2π/T। ओके बच्चों, 2πf आवृत्ति के पदों में फार्मूला है और ये आवर्तकाल के पदों में फार्मूला है। ओके बच्चों, तो आप कोणीय आवृत्ति का दोनों फार्मूला आप याद रखिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पर ओमेगा = 2πf है, तो यहाँ पर एफ क्या है बच्चों, आवृत्ति है, और आवृत्ति का मात्रक हर्ट जो होता है। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ यह ओमेगा जो होता है कोणीय आवृत्ति होता है और एफ को केवल आवृत्ति कहते हैं। ओके बच्चों, ओमेगा जो होता है कोणीय आवृत्ति होता है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, और एफ जो होता है आवृत्ति सिंपल इसको बोलेंगे, और इसका मात्रक हर्ट जो होता है। ओके बच्चों, और कैपिटल टी बच्चों आवर्तकाल है, आवर्तकाल समय होता है और समय का मात्रक सेकेंड। ओके बच्चों, समय का मात्रक सेकेंड। अतः बच्चों ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई था, तो ओमेगा टी की जगह बच्चों आप यहाँ लिख सकते हो ओमेगा की जगह 2πf, तो ओमेगा की जगह 2πf और स्मॉल टी पहले से था प्लस माइनस फाइव। ओके बच्चों, फाइव बच्चों यहाँ पर कला है। ओके बच्चों, कला मतलब कौन समझिए। ओके बच्चों, या तो 2πf की जगह अपान कैपिटल टी लिखा जा सकता है, देख रहे हैं 2πf की जगह 2π/T। तो आप जो होता है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भी I की जगह भी लिख दीजिए, तो वो वोल्टेज का भी समीकरण बन जाएगा। तो आप इस रूप को जरूर याद रखेंगे। जब इस रूप को समीकरण को याद रखेंगे तो इस पर जो आंकिक प्रश्न होते हैं तुलना के द्वारा हल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए I=I0 साइन 2πf स्मॉल टी प्लस माइनस फाइव। ओके बच्चों, आप याद रखिए, या तो एफ बराबर क्या होता है जो आवृत्ति, एफ क्या है आवृत्ति जो होता है बच्चों याद रखिए 1/आवर्तकाल होता है। ओके, तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, उसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी समीकरण आप ये याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, V=V0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या तो मैंने अभी बताया ओमेगा का जो फार्मूला होता है 2πf। ओके बच्चों, ये और 2πf की जगह 2π/T भी लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए। ओके बच्चों, वही चीज़ मैंने अभी पीछे बताया आपको, ये जो V होता है टी समय में परिपथ में प्रवाहित वोल्टेज है। ओके बच्चों,
V जो है t समय में परिपथ में प्रवाहित वोल्टेज है, यानी तात्कालिक मान है। ओके बच्चों, V0 जो है वोल्टेज का जो होता है शिखर मान होता है, जिसको आयाम भी आप कह सकते हैं। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और कैपिटल T आवर्तकाल है और F केवल आवृत्ति। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको धारा में बताया सेम वही चीज़ यहाँ भी है। ओके बच्चों, धारा की जगह वोल्टेज हो गया है बस। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान। बच्चों यहाँ से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो औसत मान होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आप याद रखिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान 0 होता है। ओके बच्चों, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज दोनों का जो औसत मान होता है, माध्य मान होता है, 0 होता है। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। ओके बच्चों, अब इसको आप समझ लीजिए, ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैं वाई अक्ष पर धारा को दिखाया हूँ और एक्स अक्ष पर ध्यान दीजिए टाइम को। बच्चों वाई अक्ष पर धारा को दिखाया हूँ, एक्स अक्ष पर टाइम को दिखाया हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं धारा का जो मान है एक्स अक्ष के ऊपर यानी वाई अक्ष के धन दिशा में प्लस है और नीचे क्या है, माइनस है। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल हम इसको समझेंगे। ओके बच्चों, पूर्ण साइकिल का मतलब होता है आधा चक्कर यहाँ से चलकर यहाँ तक हो गया, आधा चक्कर T/2 मैंने लिखा है टाइम जो बच्चों लिखा है, और ये क्या हुआ, कंप्लीट टाइम कैपिटल T लिखा है, यानी एक चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, और उसको कैपिटल T लिखते हैं। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए यहाँ से यहाँ तक का तो ये T/2 ये जो समय लिखा गया आधा टाइम हो गया, आवर्तकाल का आधा, और यहाँ पर एक आवर्तकाल पूरा हो जाता है। एक पूर्ण चक्र का मतलब एक आवर्तकाल पूरा हो गया। ओके बच्चों, तो देखिए जितना करंट का मैक्सिमम वैल्यू प्लस में है उतना ही मिनिमम वैल्यू नीचे माइनस में है। ओके बच्चों, तो प्लस और माइनस ये दोनों वैल्यू बराबर रहेगा, तो प्लस माइनस ऐड होकर के 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए एक पूर्ण चक्र के लिए चाहे धारा हो चाहे वोल्टेज हो, उसका जो औसत मान होता है 0 मान होता है, 0 होता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज का औसत मान। बच्चों अभी मैंने बताया प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज का औसत मान एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 होता है, लेकिन बच्चों मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ प्रथम अर्ध चक्र के लिए। ओके बच्चों, प्रथम अर्ध चक्र के लिए। बच्चों यहाँ पर प्रथम अर्ध चक्र का मतलब ये है, समझिए जैसे ग्राफ में बताया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा चक्र प्रथम अर्ध चक्र कहेंगे, प्लस वाला हिस्सा, और इसके आगे इसको हम द्वितीय अर्ध चक्र बोलेंगे। आधा हिस्सा ए और आधा हिस्सा ए, तब जाकर के पूरा कंप्लीट चक्र पूरा होता है। ओके बच्चों, तो प्रथम अर्ध चक्र के लिए जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा और द्वितीय अर्ध चक्र के लिए जो वैल्यू आएगा वही माइनस में। ओके बच्चों, तो मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का जो मान है प्रथम अर्ध चक्र के लिए आपको औसत मान बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज का औसत मान प्रथम अर्ध चक्र के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। ओके बच्चों, तो आप सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट आप ये याद कर लीजिए। ओके बच्चों, औसत धारा का जो मान, औसत धारा या माध्य मान भी इसको कह सकते हैं, इसको IM से व्यक्त करते हैं। एम का मतलब मीन होता है, एम का मतलब मीन। बच्चों मीन मतलब माध्य होता है। बच्चों माध्य कहिए या औसत कहिए, बात एक ही होता है। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, औसत धारा या माध्य धारा का जो मान होता है इसको IM से व्यक्त करेंगे। एम का मतलब मीन होता है, मीन माने माध्य। ओके बच्चों, तो चाहे आप औसत धारा कहें चाहे आप माध्य धारा कहें, बात एक ही। ओके बच्चों, इसका मान आप याद रखिए 2I0। क्या बच्चों आप याद रखिए 2I0/पाई, 2I0/पाई होता है IM बराबर, और 2/पाई को हल करने पर 0.637 आता है, 0.637 आता है। ओके बच्चों, और I0 तो वैसे ही रह गया। बच्चों IM क्या है, औसत धारा है, और I0 क्या है बच्चों, शिखर मान है, धारा का अधिकतम मान है, जो कि मैंने भी पीछे बताया। उसी प्रकार बच्चों औसत वोल्टेज का मान आप याद रखिए, सेम चीज़ है, जहाँ धारा है वहाँ पर धारा की जगह वोल्टेज कर दीजिए। तो बच्चों आप ये वैल्यू जरूर आप याद रखिए, प्रथम अर्ध चक्र के लिए औसत धारा और औसत वोल्टेज का मान नोट करके इसको याद कर लीजिए। अभी जैसा कि मैंने बताया बच्चों, द्वितीय अर्ध चक्र के लिए प्रथम अर्ध चक्र के बराबर ही वैल्यू होता है, लेकिन माइनस में। बच्चों देखिए यहाँ पर प्लस है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाता है, लेकिन मैंने यहाँ नीचे लिखा है माइनस। तो बच्चों आप याद रखिए
प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है प्रथम अर्धचक्र के लिए, ये नोट करके बच्चों आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान की गणना। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, प्रथम अर्धचक्र के लिए धारा का जो औसत मान होता है 2I0/पाई होता है। ओके बच्चों, प्रथम अर्धचक्र के लिए धारा का जो औसत मान होता है बच्चों, मैंने अभी बताया 2I0/पाई होता है। अब इसी को मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, ये कैसे आया आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो बहुत बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर फोकस कीजिए। कभी भी यदि इस प्रकार का कोई फंक्शन रहे y=fx, ओके बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, x अक्ष पर हम टाइम को दिखाए हैं, x अक्ष पर हमने क्या दिखाया है, टाइम दिखाया। I क्या, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम इस बात को। बच्चों ध्यान दीजिए, जो करंट होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के बदलने के साथ साथ आई का मान परिवर्तित हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पीछे। तो इसको मैंने बच्चों आप याद रखिए बताया YH पर दिखाया है, और इसको करंट को YH पर, और जो टाइम है उसको X अक्ष पर दिखाया है। ओके बच्चों, तो बच्चों आप याद रखिए, कभी भी इस प्रकार का फंक्शन होता है तो जो औसत मान होता है, औसत मान जो होता है Y अक्ष पर जो राशि होती है उसका जो औसत मान होता है, ये बार लगाने लाइन खींचने का मतलब होता है बच्चों औसत मान। ओके, औसत मान का जो फार्मूला होता है 1/, जो x अक्ष पर क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन, ये समाकलन का चिन्ह है बच्चों, ये समाकलन का चिन्ह है x1 से x2 y dx। ओके बच्चों, तो जब आप इससे मैच करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर y की जगह क्या है, i है। y की जगह क्या बच्चों, आप ध्यान दीजिए i है, और x की जगह क्या बच्चों, जहाँ जहाँ x है वहाँ टाइम है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आपका जो है अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के जो माध्य मान की गणना करने जा रहे हैं, आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके बच्चों, आप याद रखिए, डायरेक्ट इसको आप याद रख सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ओके बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस प्रकार संबंधित हो, एक को YH पर एक को X अक्ष पर दिखाइए, तो उसका औसत मान निकालने का ये फार्मूला होता है। ओके बच्चों, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट आप औसत मान का ये फार्मूला याद कर लीजिए करंट के लिए, IM = 1/टाइम, टी का मतलब टाइम, ये समाकलन का चिन्ह है बच्चों। T1 टाइम से लेकर के T2 टाइम तक हम समाकलन करेंगे, और IDT। ओके बच्चों, एक फार्मूला के रूप में पहले आप इसको याद रखिए। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, अब प्रथम अर्धचक्र के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रथम अर्धचक्र के लिए टी क्या हो चुका है, समय क्या हो चुका है, आधा, तो T/2 आवर्तकाल का आधा हो गया बच्चों। और T1 जो है 0 से आधे टाइम के लिए, आधे आवर्तकाल के लिए बच्चों हम धारा का औसत मान निकालने जा रहे हैं। तो जहाँ T1 है वहाँ 0 रखेंगे, और T2 की जगह क्या रखेंगे, T/2। ओके बच्चों, T2 की जगह क्या रखेंगे, T/2, आप ये T2 बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से टी का जो मान हो गया, टी का मान जो हो चुका है T/2 हो चुका है, क्योंकि हम प्रथम अर्धचक्र के लिए, पूर्ण अर्धचक्र का मतलब होता है आवर्तकाल कैपिटल टी होता है ये, और अर्धचक्र के लिए आवर्तकाल का क्या हो गया, आधा, तो स्मॉल टी क्या हो चुका है, T/2 हो चुका है, और प्रारंभिक समय 0 और अंतिम समय क्या है, T/2 T2। ओके बच्चों, और बच्चों जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, जो धारा होता है आई का जो फंक्शन होता है, आई का फार्मूला I0 sin ωt। ओके बच्चों, आई का जो मान होता है I0 sin ωt, और dt बच्चों इसका मतलब ये है I0 sin ωt का हमको t के सापेक्ष समाकलन करना है, समय के सापेक्ष। ओके बच्चों, I0 sin ωt का समय t के सापेक्ष हम समाकलन करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों Im बराबर बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1/T/2 है, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, 2/T हो जाएगा। ओके बच्चों, और I0 क्या है बच्चों, अचर पद है, I0 बाहर आ जाएगा। ओके, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/T हो जाएगा, और I0 क्या आ जाएगा, बाहर बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2/T हो गया, और I0 जो अंदर था बाहर आ गया बच्चों, क्योंकि वो अचर पद है, वो तो फिक्स वैल्यू है, बदलेगा नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो टाइम का फंक्शन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहने मतलब sin ωt जो लिखा गया उसका टी के सापेक्ष हमको अब समाकलन करना है। ओके बच्चों,
अब बच्चों लेकिन मैंने अभी आपको पीछे बताया टी जो होता है टी इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है। ओमेगा बराबर मैंने भी आपको पीछे बताया था ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/टी, 2π/टी होता है। तो टी इधर आ गया और ओमेगा बटे में आ गया, तो यहाँ से हम कैपिटल टी बराबर आवर्तकाल बराबर 2π/ओमेगा लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ जहाँ जहाँ टी है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर क्या रखेंगे हम 2π/ओमेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए दो वैसे ही रह गया है ये वाला दो, और बटे में टी की जगह 2π/ओमेगा I0 वैसे ही रह गया है। बच्चों ध्यान दीजिए t/2, टी की जगह 2π/ओमेगा रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि बटे में 2 है। देख रहे t/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया π/ओमेगा। ओके बच्चा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे t/2 है, t/2, टी का मान 2π/ओमेगा, और ये 2 तो पहले से ही बटे में है तो 2 से 2 कट गया तो डायरेक्ट क्या हो गया π/ओमेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर 2I0 वैसे ही रह गया है और टी का मान 2π/ओमेगा 0, और टाइम की जगह इसको t/2 को हल किया तो क्या आ गया, देख रहे बच्चों π/ओमेगा साइन ओमेगा टी dt। ओके बच्चों, अब साइन का जो समाकलन होता है साइन ओमेगा टी का बच्चों डायरेक्ट इसको आप समाकलन याद कर लीजिए, मैथ का फार्मूला है ये। साइन ओमेगा टी का समाकलन करने पर बच्चों माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा आता है। ओके बच्चों, साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है डायरेक्ट इसको एक फार्मूला के रूप में याद कर लो, माइनस कास ओमेगा टी बटे का ओमेगा होता है। बच्चों याद रखिए पूरा के बटे में है, ओमेगा से ओमेगा कभी काटिएगा नहीं। ओके बच्चों, ये कोण है और ये पूरे के बटे में है। ओके बच्चों, तो आप ये फार्मूला साइन ओमेगा टी का आप याद कर लीजिए, समाकलन कर लिया, ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू आ गया। अब ये निम्न सीमा है उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इसको बोलते हैं, ऐसे बड़े कोष्टक के ऊपर लिख दिया जाता है। ओके बच्चों, अब बच्चों यहाँ 2 से 2 कट गया है तो ओमेगा कहाँ पहुँच गया ऊपर, तो ओमेगा बटे पाई हो गया और I0 है ही। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, अब आगे जहाँ टाइम है बच्चों ध्यान दीजिए, जहाँ स्मॉल टी है टाइम, टाइम की जगह हम क्या पहले उच्च सीमा रखेंगे फिर माइनस निम्न सीमा। ओके बच्चों, टाइम की जगह पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो बच्चों मैं इसको भी अगले पेज पर मैंने सरल किया, तो माइनस को आप बाहर ले सकते हैं और ओमेगा को भी बाहर ले सकते हैं। ओके बच्चों, ओमेगा जब बाहर आएगा तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। ये वाला ओमेगा जो बटे वाला है ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा तो I0 बटे पाई बचेगा, I0 बटे पाई। और यदि माइनस को निकालना चाहे तो माइनस भी बाहर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अब इसके आगे मैंने सरल किया बच्चों, ध्यान दीजिए अगले पेज पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी बताया आपको, ओमेगा बटे पाई था ही I0, ओमेगा बटे ओमेगा, ध्यान दीजिए I0 बटे पाई। बच्चों I0 या I0 इसको पढ़ा जाता है जो धारा का शिखर मान या अधिकतम मान होता है। ओके बच्चों, I0 या I0। ओके बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो ओमेगा I0 बटे पाई और ओमेगा बटे वाला जो है बाहर आ गया तो ओमेगा से ओमेगा कट गया तो बच्चों I0 बटे पाई बचा। ओके, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको माइनस तो पहले है, माइनस को आप बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकालते तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए स्मॉल टी की जगह पाई बटे ओमेगा रखेंगे, क्योंकि बच्चों आप याद रखिए जिसके सापेक्ष हमने समय के सापेक्ष समाकलन किया है तो लिमिट उसी का होता है। समय के सापेक्ष समाकलन किया है तो समय के सापेक्ष समाकलन किए हैं, तो इसका मतलब हुआ बच्चों ये जो लिमिट लिखा है निम्न सीमा उच्च सीमा वो समय का ही है। तो टी की जगह माइनस कास ओमेगा वैसे ही रह गया, टी की जगह पाई बटे ओमेगा। अब बच्चों माइनस होता है फार्मूला में तो, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बच्चों उच्च सीमा मैंने, देखिए आप ध्यान दीजिए, जैसे आपका इस तरीके से है, यक्स है ऊपर, इस तरीके से ए और बी है, तो पहले उच्च सीमा यक्स की जगह उच्च वाला सीमा रखिए बी, माइनस लगाते हैं बच्चों, अपने से माइनस लगाते हैं और इसकी जगह क्या लिखते हैं निम्न सीमा। ओके, तो बच्चों ये माइनस तो पहले से था, काश उच्च सीमा रख दिए, ओमेगा तो पहले से ही है, टाइम की जगह टी की जगह पाई बटे ओमेगा। बच्चों फिर ये जो माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जब टी की जगह जीरो रखेंगे तो टी का ओमेगा में गुणा करने पर, जीरो में मल्टीप्लाई करने पर जीरो हो गया, टी का मान जीरो रखेंगे, जीरो का मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा तो काश जीरो हो जाएगा। बच्चों बहुत तो लोग बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ टी का मान जीरो रखने पर पूरा जीरो कर देते हैं, गलत बात है। बच्चों ध्यान दीजिए टाइम है ये,
तो टाइम का मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये काश तो बना रहेगा बच्चों, आप याद रखिएगा। तो काश 0, कोण केवल 0 होगा। ओके बच्चों, तो काश 0 हो गया। अब बच्चों I0/पाई, अब ओमेगा से ओमेगा कट गया, माइनस काश पाई प्लस काश 0 देख रहे हैं आप। और काश पाई का जो मान होता है बच्चों, याद रखिए -1 होता है। काश पाई का जो मान होता है -1 होता है, और काश 0 का मान 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने जैसा कि भी बताया, काश पाई का मतलब 180 अंश होता है बच्चों, -1 होता है। काश पाई का मतलब मान यानी 180 अंश का मान -1 होता है, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1। और काश 0 का मान 1 होता ही है, काश 0 का मान 1 होता ही है। तो 1 1 क्या हो गया बच्चों, 2। तो 2I0/पाई आपका रिजल्ट आया। तो बच्चों आप याद रखिए, प्रथम अर्धचक्र के लिए जो धारा का औसत मान है या माध्य मान है 2I0/पाई होता है, और 2/पाई को हल करने पर 0.637 आता है बच्चों। तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ओके बच्चों, इसी प्रकार वोल्टेज को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ओके, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट किया है। प्रथम अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान, प्रथम अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान ये होता है। अब वोल्टेज मान भी सेम होगा, धारा की जगह क्या हो जाएगा, वोल्टेज। द्वितीय अर्धचक्र के लिए बच्चों धारा का और वोल्टेज का जो औसत मान हो जाएगा, वैल्यू तो वही रहेगा लेकिन माइनस में, वैल्यू तो वही रहेगा बच्चों लेकिन माइनस में। देख रहे हैं वहाँ पर प्लस 0.637 है, यहाँ पर माइनस है बच्चों। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिए। ओके बच्चों।